हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो आय दृष्टि होती है ना, जो वार्षिक आती है, उसी का हम पूरा विश्लेषण कर रहे हैं। उसकी सारी न्यूज़ हम देख रहे हैं। कल मैंने इसका नेशनल न्यूज़ कराया था, आज इंटरनेशनल न्यूज़ पूरा आपको कवर किया जाएगा। ठीक है। और एक स्पेशल बात ये है कि जो डेली करंट अफेयर्स होते हैं उसके भी बहुत शॉर्ट में और रिलेवेंट कंटेंट आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है। ठीक है, उसको भी देखते रहिए और इसको भी देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम हम 27 अक्टूबर को ही मान के चल रहे हैं कि उसी समय होगा। डेट आगे बढ़ती है तो उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगा। फ़िलहाल के लिए आज हम अपना ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करते हैं। आइए शुरू करते हैं। वर्ष 2024 के COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी किस देश ने की है फ्रेंड्स? तो मतलब कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा अज़रबैजान। कब से कब तक? तो नवंबर में इसका होगा, 11 से 22 नवंबर को। कहाँ पे? अज़रबैजान। अज़रबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह के लिए विशेष भागीदार देश घोषित किया गया है किसको? तो भारत को किया गया है। एक बार फिर से, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो वो भारत को घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो हरिनी अमर सूर्या ने शपथ ली है। फ्रेंड्स, एक एडिशनल फैक्ट ये है कि ये श्रीलंका की बनने वाली तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं और ये DU से पढ़ी हुई हैं। DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाल ही में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं अनुरा दिसानायके। अनुरा दिसानायके श्रीलंका के न्यू राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों को स्थापित करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, कहां पे की है? तो बोस्टन एंड लॉस एंजल्स। ये कहां पे है? तो ये अमेरिका में है। और 2028 वाला जो समर ओलंपिक है, जो जिसको क्या कहते हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वो कहाँ पे होंगे? तो फ्रेंड्स, वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में ही आयोजित किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी ह्यूस्टन विश्वविद्यालय। ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। ठीक है, किस चीज़ की स्थापना की जाएगी? तो तिरुवल्लुर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत ने किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित किया? तो ये किया है अमेरिका की मदद से। इस प्लांट द्वारा उत्पादित जो चिप होती हैं उनका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ये सैन्य हार्डवेयर एंड संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इसका किया जाएगा। मतलब समझिए आप, जो भी आर्मी से रिलेटेड हार्डवेयर होंगे उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्यक्तिगत उपस्थिति वाले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? मतलब सिंपल है, जो इस बार क्वाड समिट हुआ है 2024 में, वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका के डेलावेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समग्र रूप से ये क्वाड लीडर समिट का कौन सा संस्करण था? तो ये 6ठा संस्करण था। ठीक है, समग्र रूप से अगर देखें तो ये क्वाड का कौन सा समिट था? तो ये 6ठा समिट था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? यानी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहाँ पे कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने जो पहल शुरू किया है उसका नाम है कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव। ठीक है, इसका सिंपल सा उद्देश्य है कि कैंसर को ख़त्म करना, मतलब कम से कम उसकी मतलब वो कम से कम फैले। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अपने देश भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत, अमेरिका, जापान के तट रक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया प्रथम क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन। अब इसका एडिशनल फैक्ट जान लीजिए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता
में सुधार लाने हेतु ये जो मिशन है क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन, इसको कब तक लॉन्च कर दिया जाएगा? तो वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो वो की गई है फ्रेंड्स मैत्री नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलबोर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबोर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और ये जो सेंटर होगा इसका नाम क्या होगा? तो मेलबोर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो जाफर हसन को बना दिया गया है जॉर्डन को। जॉर्डन कहाँ किस महाद्वीप का देश है? तो ये एशिया महाद्वीप का देश है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो भारत ने अभियान लॉन्च किया है ऑपरेशन सद्भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है नेपाल। आईएसए की स्थापना कब हुई थी? तो आईएसए की स्थापना हुई थी 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इसका 100वां देश कौन बना है मेंबर? तो वो पैराग्वे बना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। पैराग्वे इंग्लिश में लिखेंगे तो पैराग्वे, हिंदी में पैराग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स शामिल किया गया है अपने रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को, फिर नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर जी को। वैसे आप अश्विनी वैष्णव जी को भी याद रखें तो बहुत है, लेकिन याद कर लीजिएगा नंदन नीलेकणी एंड अभिनेता अनिल कपूर। किन देशों या क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहले कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो किन देशों के मध्य किए गए हैं फ्रेंड्स? तो अमेरिका हो गया, यूरोपीय यूनियन हो गया, यूरोपीय यूनियन एज अ होल 27 मेंबर, ठीक, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मेरिनो एंड इजराइल ने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। और इस महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है? तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हिंदी में बोलेंगे इसको तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पे अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो ये खोला है फ्रेंड्स अबू धाबी में। अबू धाबी कौन है? तो ये यूएई की राजधानी है। यानी अगर आपको यूएई ऑप्शन में दे तो इस पे टिक मारिएगा, नहीं तो अबू धाबी पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो वो कौन सा विश्वविद्यालय? तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय। कहाँ का है? तो यूनाइटेड किंगडम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? किस देश में? तो फ्रेंड्स ये किया गया है यूएसए में। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस मंदिर में बजरंग बली की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो किस मंदिर में की गई है? तो वो की गई है अष्टलक्ष्मी मंदिर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डेनमार्क ने हाल ही में कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? भारत और डेनमार्क ने स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण कहाँ किया है? तो ये वाराणसी में किया है। यह प्रयोगशाला जो है किनके बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? मतलब किनके बीच में ये समझौता हुआ है? तो भारत सरकार के बीच में हुआ है, आईआईटी बीएचयू के मध्य हुआ है और डेनमार्क की सरकार के मध्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 की मेज़बानी कौन करेगा? तो तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट
की मेज़बानी करेगा भारत। कैसे करेगा? तो वर्चुअली करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये जो सम्मेलन है फ्रेंड्स, इसका जो थीम है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थाईलैंड की संसद द्वारा किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो पैटोंग टॉर्न शिनवात्रा। सिंपल नाम आप याद रखिए, शिनवात्रा। इनको थाईलैंड की प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये बहुत कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है थाईलैंड की, और वो भी महिला प्रधानमंत्री, तो इन्हें याद रखिएगा। किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो यह अनुदान की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया द्वारा। इस क्वेश्चन को, हाल ही में किस देश द्वारा भारत के अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की घोषणा की गई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? मतलब भारत जो है अपने राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए, प्रगाढ़ करने के लिए किस देश में अपना एक वाणिज्यिक दूतावास ओपन करेगा? तो ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के किस शहर में? तो ये करेगा ऑकलैंड में। किस शहर में? तो ऑकलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस देश के 2 विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? ठीक है, तो वो किस देश के विश्वविद्यालय ने किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के। वे 2 विश्वविद्यालय कौन हैं? मतलब जिन 2 विश्वविद्यालयों ने गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस ओपन किया है उनका नाम क्या है? तो एक डिकेन यूनिवर्सिटी और दूसरा है वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 5वें कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो फ्रेंड्स ये दिया है व्यापक छात्र हिंसक विरोध के कारण। मतलब आप सबको पता होगा कि कितना ज़्यादा उग्र हिंसा हो गया था। शायद अगर वो वहाँ से ना निकलती तो उनकी जान को भी खतरा था। खैर, हमें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश बन गया है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो वो है बर्लिन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स? तो वो है फिजी। ठीक। और एक और देखिए, हाल ही में जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो 3 देशों की यात्रा पे थी। कौन कौन? तो एक है तिमोर लेस्ते, दूसरा है फिजी और तीसरा है आपका न्यूजीलैंड। तो जिसमें से फिजी और तिमोर लेस्ते ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया है? तो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है और संभावना काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि राष्ट्रपति को यह सम्मान मिला है। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? मतलब जो यूनेस्को है उसकी विश्व विरासत समिति जो है ना, उसका 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थान कौन सा है? तो भारत का 43वां स्थान है फ्रेंड्स असम का चराई मोइदम। इसमें केवल मोइदम लिखा हुआ है, पूरा नाम इसका चराई मोइदम है। ये क्या है फ्रेंड्स? तो ये है जो वहाँ पे एक राजवंश राज करता था जिसका नाम था अहोम राजवंश। ठीक। जो अहोम राजवंश था, वहाँ के जो राजा महाराजा या उनके जो साम्राज्य के जो लोग मरते थे उनको यहाँ पे दफन किया जाता था। तो ये इनकी कब्रगाह है। कौन? चराई मोइदम। इसी को हाल ही में 43वां यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल कर लिया गया है। तो 41वें 42वें कौन है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले पढ़ाया था, शांति निकेतन जो कि वेस्ट बंगाल में है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 2022 में इसको सम्मिलित किया गया, 23 में। और 42वां कौन सा है? तो 42वां है कर्नाटक का होयसल मंदिर जो कि 2023 में इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है?
फ्रेंड्स ये जुलाई का है 81वां स्थान, ठीक। अब इसकी रैंक थोड़ी और अच्छी हो गई है, 80 हो गई है, ठीक, 82 हो गई है, 82 थोड़ी गिर गई है, रैंक 82 हो गई है। कौन सी हो गई है? 82। ये जो अभी लेटेस्ट डेटा आया है सितंबर में, और ये देखिए जुलाई 2024 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अब इतना वैलिड नहीं है, हमारे लिए वैलिड है जो नहीं आ गई है 82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा बन गया है? तो सिंगापुर का बन गया है। सिंगापुर किस आइलैंड, किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो वो हिस्सा है एशिया महाद्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो वो संभाली है भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है क्रिस्टन मिशेल को। भारत के पहले समुद्र पारीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मॉरिशस में। इस क्वेश्चन को समझिए। जो जन औषधि केंद्र है ना, ये भारत के बाहर किस देश में खोला गया है? तो ये मॉरिशस में खोला गया है। और फ्रेंड्स, मैंने आज के आपको डेली करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ पढ़ाई थी, जो चैगोस आइलैंड है। चैगोस आइलैंड पे अभी तक किसने कब्जा कर रखा था? तो यूके ने कब्जा कर रखा था। यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम। अब इसको भारत की सहायता से मॉरिशस को हैंडओवर कर दिया है। किसने? यूके ने। आज के डेली करंट अफेयर में मैंने आपको ये पढ़ाया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? सिंपल, आप इतना याद रखिए कि हाल ही में भारत के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर को किया गया है, ठीक है। और ये ऐसा स्टेटस पाने वाला कौन सा राज्य, कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो 4वें नंबर का राज्य बन गया है। तो इससे पहले किसको मिला था? मतलब 4वें नंबर की ये सिटी बन गई है श्रीनगर। इससे पहले ये किसको मिला है? तो नंबर 1 पे मिला है मामल्लपुरम, जो कि तमिलनाडु का एक जगह स्थान है। दूसरे पे राजस्थान के जयपुर को, और तीसरे पे कर्नाटक के मैसूरू को। और अब जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को, जो कि 4थी रैंक पाया है, मतलब 4थे नंबर पे शामिल हुआ है। 4थी रैंक नहीं, 4थे नंबर पे शामिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये फ्रांस के पेरिस में। एक बार फिर से समझ लीजिए। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स म्यूजियम, ठीक, द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस के पोर्ट लुइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो वो ताइवान और फिलीपींस में। फ्रेंड्स, इसने चाइना को भी हिट किया है, ठीक, लेकिन इसमें प्रमुख रूप से बोला है तो ये ताइवान और फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये किस प्रकार का चक्रवात था? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है फ्रेंड्स? ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य सागर है। तो 25 डिग्री उत्तर और 25 डिग्री दक्षिण का जो क्षेत्र होता है, ये कैसा क्षेत्र होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने अपना पहला जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये किया है दक्षिण अफ्रीका ने। दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो ये है आपके अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा, और ये सबसे दक्षिण में पड़ता है। इसकी स्थिति सबसे दक्षिण में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नीदरलैंड का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो नीदरलैंड का प्रधानमंत्री बना दिया गया डिक शूफ को। नेक्स्ट क्वेश्चन। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये डेनमार्क बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है कतर की राजधानी दोहा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स। क्या है? वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष किसे चुना
चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। वर्ष 2024-25 के लिए यानी पूरे एक साल के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना है? तो ये बना है अपना देश भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में रूस की यात्रा की, उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वो जो सम्मान है उसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़ द एपोस्टल। आप सिर्फ इतना भी याद रखिए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज़, ठीक, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो ये जोस राउल मुलिनो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन अब इसमें दिया है तो पढ़ लीजिए। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ आयोजित की गई? मतलब हाल ही में मैंने आपको जो करंट अफेयर्स कराए थे इंटरनेशनल वाला, उसमें मैंने बताया था कि हाल ही में कोलंबो प्रोसेस में शामिल होने वाला 5वां देश कौन बना है? तो ये बन गया बांग्लादेश, ठीक। और इसकी जो बैठक हुई है ये कहाँ हुई है? तो ये फ्रेंड्स बैठक हुई है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। और किसकी अध्यक्षता में? तो अपने देश भारत की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, नाटो, जिसको शॉर्ट में नाटो कहते हैं, तो नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है? तो ये नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है मार्क रूटो को, जो कि नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि अब कौन हो गए हैं? डिक शूफ हो गए हैं। अब यहाँ पे ये जान लेते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में, ठीक है। इसके जो सहयोगी देश हैं वो कौन कौन हैं? तो जो अटलांटिक महासागर है, ठीक, अटलांटिक महासागर के जितने भी देश हैं वो इसके सदस्य हैं। बाय डिफ़ॉल्ट टर्की भी इसका सदस्य है, जो कि मतलब एशिया में भी पड़ता है और यूरोप में भी पड़ता है, ठीक है। इसी वजह से उसको उसका सदस्य बना दिया गया है। बाकी इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किस विश्वविद्यालय ने तिरुमंगई अलवर की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। एक बार फिर से, किस यूनिवर्सिटी ने संत तिरुमंगई अलवर जी की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है? तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? तो ये बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। सिंपल, हाल ही में एक बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया, ठीक। इसको बनाने वाले जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो कौन कौन है? तो अमेरिका हो गया, इंडिया है, साउथ कोरिया है, जापान है और यूरोपीय यूनियन है। अगर आप फ्रेंड्स इसको ध्यान से देखिए तो जितने भी क्वाड मेंबर्स हैं ना उसमें से 3 मेंबर तो इसमें ही हैं। क्वाड के 3 सदस्य तो हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, उसके जगह कौन से 2 देश हैं? तो एक है साउथ कोरिया और दूसरा है आपका पूरा यूरोपीय यूनियन, यानी 27 देश यूरोपीय यूनियन के, क्योंकि यूके इसमें से अपने आप को विड्रॉ कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है। इसके तहत वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तो शीर्ष स्थान में स्वीडन है। और भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 63rd, यानी 63वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है हांगकांग। किसने जारी किया? तो मर्सर ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, हाल ही में 50वां G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये इटली के अपुलिया में किया गया है, ठीक है। और जो 51वां समिट होगा 2025 में वो कहाँ होगा? तो वो होगा कनाडा में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 द्वारा किसके द्वारा जारी की गई ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट? तो ये जारी की गई है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके तहत फ्रेंड्स वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, यानी ये जो जेंडर गैप है ना, इसको हिंदी में लैंगिक अंतराल कहते हैं। तो यानी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? 134 वर्ष लगेगा। ये बेकार का फैक्ट है,
इस पे मत जाइए। हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया स्विट्ज़रलैंड में। फ्रेंड्स, ये जो समिट हुआ था ना, इसमें रूस को ही इन्वॉल्व नहीं किया गया था, और रूस को इन्वॉल्व नहीं किया गया था जिसकी वजह से ये पूरा समिट ही फेल हो गया। और स्विट्ज़रलैंड काफ़ी गुस्सा भी हुआ था कि ऐसे समिट हमारे यहाँ मत रखा करो जिसका कोई रिजल्ट ही ना निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रिन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो ये स्लोवाकिया। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कॉन्गो गणराज्य की बनी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? तो ये केन्या, और ये चौथा देश है गैर नाटो, मतलब गैर नाटो में शामिल होने वाला चौथा अफ्रीकन देश है। इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, EMT। ई से इजिप्ट, M से मोरक्को, T से ट्यूनीशिया। ये पहले तीन हैं, ये चौथे हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो किसको किसको? सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है USA के सैन डियागो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। ये कहाँ का है? तो ये USA का है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांग्रीला डायलॉग का 21वां संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न किया गया है? तो ये सिंगापुर में संपन्न किया गया है। किसका? तो शांग्रीला डायलॉग का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 77th यानी 77वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये आयोजित की गई है स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की घोषणा की है? तो ये 6 देशों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम कसा TFCA सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जाम्बिया में किया गया है। फ्रेंड्स, इसको थोड़ा डिटेल में समझिए। देखिए, हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? तो जाम्बिया में। किसके लिए? तो हाथी संरक्षण के लिए। इसमें पूरा नहीं दिया है, इसमें हाथी संरक्षण के लिए इसको दिया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसको UN द्वारा घोषणा की गई है और ये वर्ष 2024 में पहली बार मनाया गया है। तो जो आलू दिवस है, पहला आलू दिवस, इसको पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 मई को मनाया गया है और हर साल इसी 30 मई को मनाया जाएगा। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो ये FAO द्वारा की गई है। UN, अभी मेरे मुंह से UN निकल गया था, वो नहीं होगा क्योंकि डेट्स UN डिक्लेयर करता है, तो वही ध्यान में था, UN निकल गया। इसको किसने डिक्लेयर किया है? तो इसको डिक्लेयर किया है FAO ने। फूड खाद्य, हाँ देखिए, UN ही ने तो किया है। देखिए, UN नहीं किया है, संयुक्त राष्ट्र के FAO संगठन ने किया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। टाइम की जो 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 के आंतरिक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो ये हैं 3। देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो कितनी कंपनियां शामिल हैं? 3 शामिल हैं। कौन कौन सी? रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। मतलब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इसके साथ MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो ये बन गया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है।
आपको प्रधानमंत्रियों का क्रम याद होगा और वो क्रम क्या है मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। अदई अमन, अदई अमन, अदई अमन रावी चना, अदई अमन रावी चना। एक मिनट फ्रेंड्स, ये मैं आपको बता दूंगा बाद में। इसकी ट्रिक, प्रधानमंत्रियों की ट्रिक फ्रेंड्स इस तरीके से है। जलई मोचई रावी चना अदई अमन, जलई मोचई रावी चना अदई अमन। जलई के जा से जवाहरलाल नेहरू, ला से लाल बहादुर शास्त्री, ई से इंदिरा गांधी, ये हो गया जलई। अब आ जाते हैं मोचई पे। मो से मोरारजी देसाई, चा से चौधरी चरण सिंह, ई से इंदिरा गांधी। ठीक, जलई मोचई हो गया। अब रावी पे आ जाइए। रा से कौन होंगे? राजीव गांधी होंगे। ठीक है। रावी, वी से होंगे विश्वनाथ प्रताप। ठीक, जलई मोचई रावी। चा से होंगे चंद्रशेखर, ना से होंगे, ना से पीवी नरसिम्हा राव। ठीक, चना हो गया जलई मोचई रावी चना। अदई से अटल बिहारी वाजपेयी, दा से देवगौड़ा, अदई। फिर ई से इंद्र कुमार गुजराल। अदई के बाद आता है अमन, अमन से कौन होंगे? अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह, और उसके बाद लास्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारतीय मूल के अनीश कपूर जी को, जो कि यूके की राजधानी लंदन में रहते हैं। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। किस देश के विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया श्री का अनावरण किया गया है? फ्रेंड्स, इसको सीधा जानिए। किस देश ने अभी हाल ही में AI डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया श्री का अनावरण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? तो वो लिए हैं ताइवान। जैसे कि ताइवान को पता ही है आप, ये चाइना का एक मतलब चाइना इस पे अपना वो बताता है, कब्जा बताता है कि हमारा ही इस पे राइट है और इस पे कब्जा करने वाला है। ये हिदायत चक्रवात ने मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? हिदायत चक्रवात से, तो ये हुआ है तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये रॉटरडम में आयोजित किया गया है। रॉटरडम कहाँ है? तो ये नीदरलैंड में है। भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडिया और ईरान ने। इसका सिंपल ये क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ चाबहार पोर्ट के लिए समझौता किया है? तो ईरान के साथ, क्योंकि जो चाबहार पोर्ट है ये ईरान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। किस भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन और सहृदय लोचन की हस्तलिपि को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? किस संस्था ने? तो ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यात्रा के दौरान यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का रैंक है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA द्वारा 24 मई को किस देश के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर डे, ये मैंने आपको पढ़ाया है। UNGA द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्खोर डे। मार्खोर क्या होता है? तो एक जंगली बकरा होता है। ठीक, जंगली बकरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये किया है भारत ने 2024 से लेके 2026 तक के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है, पूरे 2 वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, ये लग रहा अभी है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका बाकी का मैं आपको कल करा दूंगा। धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि सेशन कैसा लगा। धन्यवाद।